अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड हट। आज की वीडियो में मैं आपके साथ बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार बनने वाले चिकन वेजिटेबल कबाब्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चाय के साथ आप बना सकते हैं, बच्चों को लंच में बना के दे सकते हैं और बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। बहुत ही जायकेदार ये कबाब बनते हैं, तो आइए इन्हें बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ पर मैंने चिकन लिया था तकरीबन 400 ग्राम। इसे बॉईल कर लिया है और इस तरह से श्रेड कर लिया है। इसमें से मैंने 1 कप यखनी बचा ली थी। अब यहाँ पर मैं इसमें डालूंगी कॉर्नफ्लावर तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून। अगर आप कॉर्नफ्लावर नहीं डालना चाहते या आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप इसकी जगह 4 से 5 चम्मच मैदे के भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे तरीके से यखनी के अंदर मिक्स कर लेंगे। ये 1 कप यखनी है, बिल्कुल भी इसमें गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए वरना पकाने में भी गुठलियाँ रह जाएंगी। ये देखें यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है ये। इसे मैं एक तरफ रख दूँगी। अब यहाँ पर मैंने एक पैन में तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल लिया है। इसमें एक छोटे साइज़ का प्याज बिल्कुल बारीक चॉप करके डाल देंगे। प्याज को हल्का सा सौते कर लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, ना ही इसे कलर देना है। अब इसमें थोड़ी सी हरी मिर्चें डालेंगे। मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं, इन्हें बारीक काट के डाल दिया है। प्याज के साथ इन्हें फ्राई कर लेंगे, इसका बड़ा अच्छा सा टेस्ट आएगा। बच्चे किसी भी चीज़ में हरी मिर्चें नहीं खाते, अगर आप इस स्टेज पे डालेंगे तो मिर्चें नरम पड़ जाएंगी और कबाबों के अंदर बड़े अच्छे तरीके से घुल जाएंगी, इसलिए खाते हुए पता भी नहीं चलेगा। अब इसमें मैंने 1 टीस्पून लहसुन और अदरक चॉप करके डाल दिया है। साथ ही इसमें चिकन शामिल कर लेंगे। अब चिकन को अच्छे तरीके से भूनेंगे क्योंकि हमने इसे बॉयल करते हुए इसमें लहसुन अदरक नहीं डाला था। इस स्टेज पे अगर लहसुन और अदरक के साथ इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे तो चिकन की जो रॉ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी। फ्लेम को यहाँ पर मैंने मीडियम ही रखा हुआ है। मुझे तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं चिकन को भूनते हुए। अब इसमें बाकी के अज्जा शामिल करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ की गाजरें ली थी, उन्हें चॉप कर लिया है और साथ ही एक बड़े साइज़ की शिमला मिर्च ली थी, उसे भी चॉप कर लिया है। इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे और ये दोनों सब्ज़ियाँ इसके अंदर शामिल कर देंगे। आप मौसम के हिसाब से जो सब्ज़ी आपको पसंद हो आप वो इसके अंदर डाल सकते हैं। बंद गोभी या फिर अगर आप मटर डालना चाहते हैं तो वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं। सब्जियां डालने के बाद तकरीबन 2 मिनट तक इन्हें फ्लेम हाई करके इनका पानी खुश कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्चें, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून ही धनिया पाउडर। बहुत ही सिंपल से मसाले हैं लेकिन कबाबों में इनका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त सा आता है। अब इन्हें मिक्स कर लेंगे, अच्छे तरीके से इन्हें मिक्स कर लेना है। इसके बाद हमने जो कॉर्नफ्लोर यखनी में घोल के रखा हुआ था वो इसमें शामिल कर देंगे। शामिल करने से पहले एक दफ़ा चम्मच से अच्छे तरीके से हिला लेंगे, उसके बाद ही इसमें डालेंगे। इसे डालने के बाद एकदम से ये बैटर थिक होने लगेगा, इसलिए आपने फ्लेम लो करके इसको शामिल करना है और जल्दी जल्दी चम्मच चलाते जाना है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाना है। फ्लेम को यहाँ पर मैंने मीडियम कर लिया था और अब इसे अच्छे तरीके से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि जो कॉर्नफ्लोर हमने डाला है वो अच्छे तरीके से पक जाए। जी, तो यहाँ पर कबाबों का मिक्सचर इसे मैंने बाउल में निकाल लिया है। अब इसको ठंडा होने देंगे। इसमें मैंने डाला है 1 टेबलस्पून भर के चिकन पाउडर का। चिकन पाउडर का बहुत अच्छा टेस्ट आता है, इसलिए अगर आपके पास है तो ज़रूर शामिल करिएगा। साथ ही मैंने इसमें धनिया काट के डाल दिया है। हरा धनिया लेंगे तकरीबन 1 मुट्ठी के बराबर, इसको भी इसमें शामिल कर देंगे और अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके ठंडा होने के लिए रख देंगे। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इसे फ्रिज में रख दें और फ्रिज में रख के आधे घंटे के लिए या 20 मिनट के लिए इसे ठंडा कर लें। जब कबाबों का ये मिक्सचर अच्छे तरीके से ठंडा हो जाए तो इसमें 1 कप भर के ब्रेड क्रम्स के डाल देंगे। आप घर में भी ब्रेड क्रम्स बना सकते हैं। 3 से 4 स्लाइसिस ब्रेड के लें और उन्हें अच्छे तरीके से चॉपर में डाल के चॉप कर लें तो आपके 1 कप ब्रेड क्रम्स रेडी हो जाएंगे। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसके बाद हाथों पे हल्का सा ऑयल लगाएंगे, हाथों को ग्रीस कर लेंगे और कबाब तैयार करेंगे। ये बैटर बड़ा स्टिकी सा होता है, इसलिए आप हाथों को ग्रीस करके फिर ही इसके कबाब बनाइएगा। इन कबाबों को आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी शेप दे सकते हैं। मैं इनको राउंड शेप में बना रही हूँ। चिकन और वेजिटेबल के ये कबाब बड़े मज़े के बनते हैं और बच्चे भी बड़े शौक़ से खा लेते हैं। हमारे आजकल के बच्चे सब्ज़ियाँ नहीं खाते हैं, तो ये बहुत ही बेहतरीन तरीका है उन्हें सब्ज़ियाँ खिलाने का कि आप इस तरह से चिकन के साथ सब्ज़ियों को डाल के उनको खिला दें। बच्चे बड़े मज़े से खा लेंगे और उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर आपने क्या क्या डाला है। अब इनकी कोटिंग के लिए यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स लिए हैं। ये घर के ही बने हुए ब्रेड क्रम्स हैं। मैं मोस्टली ब्रेड के जो किनारे होते हैं वो बच जाते हैं, सैंडविच वगैरह बनाते हैं तो उन किनारों को फ्रिज में जमा कर लेती हूँ। जब वो काफ़ी सारे हो जाते हैं तो उन्हें इस तरह से ग्राइंड करके ब्रेड क्रम्स बना लेती हूँ। तो इस तरह से किनारे भी ज़ाया नहीं होते और मुझे ब्रेड क्रम्स खरीदने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पर मैंने अंडे में थोड़ा सा 2 से 3 टेबलस्पून दूध डाल लिया था और 1 चुटकी नमक डाल के अच्छे तरीके से उसको बीट कर लिया था। कबाबों को अंडे में डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्ब की कोटिंग करेंगे और यहाँ पर मैंने ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल को आपने मीडियम हीट पे गर्म करना है। इन कबाबों को हम डीप फ्राई करेंगे।
पैन में जितने कबाब आसानी से आ सकते हैं उतने ही डालेंगे, बहुत ज़्यादा भर के नहीं डालेंगे वरना इनकी कोटिंग ख़राब हो सकती है। 1 से 1.5 मिनट के बाद इसे चेक कर लेंगे। लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए तो इसको पलटा लेंगे। इसी तरह से दोनों तरफ से फ्राई कर लेंगे। अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा तो इन्हें निकाल लेंगे। ये देखें आप कितने ज़बरदस्त हमारे कबाब तैयार हुए हैं। बहुत ही क्रिस्पी सी इनकी कोटिंग ऊपर बनी है और टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब है इनका। रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, घर में ज़रूर बनाइएगा और अगर आप बनाएं तो मुझे फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा कि आपको ये कबाब कैसे लगे। उम्मीद करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दिया करें। मेरे यूट्यूब चैनल फूड हट पे अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।